हेलो एवरीवन, आई एम दिवांशी त्रिपाठी फ्रॉम ESIC मेडिकल कॉलेज बैंगलोर। जैसे कि आपका एग्ज़ाम जस्ट 2 दिन बाद है, तो अभी काफ़ी सारी चीज़ें आपके दिमाग में आ रही होंगी, काफ़ी सारे थॉट्स होंगे कि कैसा होगा पेपर आएगा कैसा, मेरा कैसा होगा, और अगर इस बार नहीं हुआ तो क्या होगा। बहुत सारे थॉट्स आ रहे होते हैं। इस टाइम आपको अपनी जितनी पढ़ाई करी है वो बहुत है, आपको रिविज़न करते रहना है, बट पढ़ाई पे अभी इतना ज़्यादा उसके लिए स्ट्रेस नहीं होना है। अभी आपका मेन काम है कि आप कितना ज़्यादा काम और कंपोज रह सकते हैं। आप जितना ज़्यादा शांत रहेंगे, आप अपने दिमाग को जितना ज़्यादा ट्रेन करेंगे डिफरेंट सिचुएशंस के लिए। अगर आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, एग्ज़ामिनर रूड मिल जाए या थोड़ा शोर हो आसपास या आप थोड़ा सा लेट हो जाएं, तो इन सब सिचुएशन से आपको बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं करना है। अगर 2 क्वेश्चंस लगातार सीरीज़ में आपके नहीं हो रहे हैं, तो आपको इन सब से पैनिक नहीं होना है। आपको आप जितना अपने आप को काम रख सकते हो, ठीक है, 1 क्वेश्चन नहीं हुआ, 2 क्वेश्चन नहीं हुआ, टेक अ डीप ब्रेथ। आप अपनी प्रिपरेशन पे ट्रस्ट करो। आपने बहुत पढ़ाई की है, तो ऐसा तो नहीं है पूरा पेपर डिफ़िकल्ट आएगा या आपको कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। बस आपको उस टाइम के लिए खुद पे ट्रस्ट करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करना है। किसी भी क्वेश्चन पे आपको ज़रूरत से ज़्यादा टाइम नहीं देना है। हर क्वेश्चन में जस्ट सिंगल रीडिंग लगाओ, फोकस के साथ लगाओ वो सिंगल रीडिंग। अगर आपसे सॉल्व हो रहा है देन इट्स ओके, अगर नहीं हो रहा है आप आगे बढ़िए, छोड़ दीजिए उस क्वेश्चन को उस टाइम के लिए। पेपर को आप 2 सेशंस में या फिर 2 बारी सॉल्व करिए। एक बारी में जो क्वेश्चंस आपसे आसानी से हो रहा है, फर्स्ट अटेम्प्ट में हो रहा है, उन्हें करिए। और सेकेंड टाइम पे जो आपने जिस क्वेश्चन पे सर्कल लगाया, जिन पे आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, उनको टाइम दीजिए, ठीक है। और OMR फर्स्ट टाइम जब आपने सारे क्वेश्चंस कर लिया, उसी के बाद OMR फिल कर लीजिए। उसके बाद आपको जिन क्वेश्चन पे ज़्यादा सोचना है, ज़्यादा दिमाग लगाना है, बाद में उन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। एंड द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपने जितनी पढ़ाई करनी थी हो गई। वो आप 2 साल से कर रहे हैं, 3 साल से कर रहे हैं। अभी वाला जो टाइम है वो पूरा का पूरा आपको पॉजिटिव रहना है। आप जितना अच्छा अपने दिमाग पे कंट्रोल रखेंगे, उतना अच्छा होगा आपका रिजल्ट, क्योंकि आता सभी को सब कुछ है, सबने बहुत कुछ पढ़ा है। तो अभी जो जितना कॉन्फिडेंट होगा खुद के बारे में, ना ही ओवर कॉन्फिडेंट होना है, ना ही अंडर कॉन्फिडेंट होना है। आपको एक बहुत थिन बाउंड्री है ओवर कॉन्फिडेंस और अंडर कॉन्फिडेंस या कॉन्फिडेंस के बीच में, आपको मेंटेन करते हुए चलना है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको जो अपनी डाइट है वो बहुत सही रखनी है। लाइक आपको 2 दिन के लिए टेस्ट भूल जाओ अपना, कि जितना लाइट आप खाना खा सकते हैं उतना खाइए, क्योंकि ज़्यादा दिन के टाइम पेपर होता है, आपको ड्राउजी फील नहीं होना चाहिए। तो अच्छी डाइट रखिए और तबीयत भी ठीक रहनी चाहिए। एंड स्लीप इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पढ़ाई कितनी भी हुई है, बुक बंद करो और सो जाओ टाइम से। अगर स्लीप नहीं आ रही है नींद, तो नाइट मेडिटेशन आप सुन सकते हैं, आप कुछ सॉन्ग सुन सकते हैं, बट कोशिश करके कुछ भी करके आप सोइए। और एक्सरसाइज, आई थिंक इट्स द बेस्ट थिंग। मैं हमेशा नीट के लास्ट मंथ में पूरा बैडमिंटन खेली हूँ टेस्ट देने के बाद। तो मैं थक जाती थी बहुत ज़्यादा, तो मेरे को 9-10 बजते ही बहुत अच्छी नींद आ जाती थी। तो इट्स बेटर आप अगर कुछ थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटी कर पाए, इससे आपका दिमाग भी खुश रहेगा और आपको नींद भी प्रॉपर आएगी। एंड ऑलवेज ट्रस्ट गॉड, ट्रस्ट योर गट ऑल्सो। कि कभी कभार हमें ऐसा लगता है कि बहुत एग्जैक्टली याद नहीं आता है चीज़ें, स्पेशली इन बायोलॉजी हमें 2 ऑप्शंस पे बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन जो हमारा गट कहता है, आई थिंक 80% ऑफ द टाइम वो सही होता है। तो ज़्यादा सोचने के बजाय याद करने वाली चीज़ में आप गट फीलिंग पे ट्रस्ट कर सकते हैं, अगर कोई और ऑप्शन ना हो तो आपके पास। एंड एक और बहुत ज़रूरी बात, कि आप अपने जितने भी एसेंशियल्स हैं, जैसे कि आपका नीट एडमिट कार्ड हो गया, आपकी फ़ोटोग्राफ्स हो गई, ये सारी चीज़ें आप पहले से ही डाउनलोड करके प्रिंट करा के रख दीजिए। ऐसा ना हो कि एंड में आपको कुछ मिल नहीं रहा है, और एक्स्ट्रा कॉपी रखिए उस चीज़ की। जो भी लाइक आपको अगर कोई आईडी ले जानी है वहाँ, वो रखिए। और कन्वेंस जो है उसका भी अरेंजमेंट आप पहले से करके रखिए, कि ऐसा ना हो एंड टाइम पे आप कुछ भी आपको परेशानी ना हो, एंड टाइम पे आप परेशान ना हो इन सब चीज़ों के लिए। तो इन सबको इंश्योर करके रखिए। दूसरी चीज़, आप एग्ज़ाम सेंटर में थोड़ा पहले चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, आप जल्दी जा रहे हो तो, क्योंकि आप उससे काम रहेगा आपका सब कुछ। और मैंने क्या किया था, मैं पर्सनली अपना अगर एग्जाम्पल दूँ, मैंने नीट के एग्ज़ाम के 1 दिन पहले शाम को 6 बजे अपनी बुक्स बंद करके रख दी थी पूरी। उसके बाद मैंने नहीं पढ़ा था कुछ भी, मैंने बंद करके रख दी। मैं नहाई धोई और मैं पापा के साथ चली गई मंदिर वगैरह। मैंने मंदिर गई, दर्शन किए, और मैं अपने जो मेरा सेंटर आया था, मैं वो घर से थोड़ा सा दूर था, मैं सेंटर चली गई एक बारी पापा के साथ।
जस्ट कि देखने की वही मेरा सेंटर है। और लाइक मैं उससे पहले कभी उस स्कूल गई नहीं थी, तो मैं एक दिन पहले जब जाकर आई ना, तो मैं जब नेक्स्ट डे स्कूल मैं वहाँ गई तो मुझे रास्ता कुछ नया सा नहीं लगा। मुझे ऐसा लगा हाँ मैं आई थी यहाँ, तो मैं थोड़ी कंफर्टेबल थी उस जगह से, उस इन्वायरमेंट से। और मैंने एक बार वहाँ बाहर ना आपके रोल नंबर के साथ आपकी क्लासेस वगैरह लग जाती है पहले से ही स्कूल के बाहर ही, तो आप एक बार ही वो चेक कर सकते हैं, तो आपको थोड़ा फेमिलियर फील होगा आप अगले दिन जब वहाँ जाएंगे तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आपने सब ने बहुत मेहनत करी है और रिज़ल्ट आप सबका बहुत अच्छा आएगा। जस्ट आप अपने आप को भगवान पे भरोसा रखिए, खुद पे भरोसा रखिए, और जितना भी आता है आप बहुत अच्छा कर सकते हैं अगर आपका अपने दिमाग पे कंट्रोल है तो। और एक और चीज़, पेपर के टाइम ज़रूर एक ऐसा मोमेंट आएगा जब आपको लगेगा कि सब बिगड़ गया, शायद मुझे रिपीट ना करना पड़ जाए। बहुत से थॉट आएंगे, वो 1-2 क्वेश्चन अगर नहीं हुए तो आपसे। उस टाइम पे आप अपने आप को किस तरह से काम रखते हैं, दैट विल डिटरमाइन योर रैंक, दैट विल डिटरमाइन योर मार्क्स। आपको उस टाइम पे आंखें बंद करनी है 2 मिनट के लिए, डीप ब्रीदिंग करनी है, एक घूंट पानी पीना है और फिर से पेपर स्टार्ट करना है अपना। ट्रस्ट मी, बहुत अच्छा होगा। ऑल द वेरी बेस्ट।